Hello dear, welcome you all to the lecture number 6 of the course on arithmetic progression for the board term 2 examination. Lecture number 6 को start करने से पहले let me actually wish you all a very happy Holi and may this festival brings out a lot of happiness into your life and also helps you actually build up a very good character and eliminating the evils present inside of you. Right? So lecture number 6 start करते हैं positive energies के साथ और finish भी करेंगे इसको इस energy के साथ. So let's see what we have in the lecture number 6 for you all guys with respect to the board term 2 examination. So here we are, the question in the front of you all. The question says find the number of integers between 100 and 1000 that are divisible by 7. कहता है 100 और thousands के बीच में integers कितने ऐसे हैं जो 7 से divisible हैं और फिर दूसरा सवाल पूछता है कि जो 7 से divisible नहीं है. तो वो तो आपको पता ही है कैसे हम कैलकुलेट करने वाले हैं. नहीं पता तो देखिए कैसे करते हैं. सबसे पहले बात हम समझते हैं कि हमें जो नंबर्स दिए गए हैं वो हंड्रेड्स और थाउजेंड्स की बातें कर रहा है. तो लेट मी जस्ट क्रॉस चेक विच आर द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 7. सो अगर नंबर की हम बात करें जो कि डिविजिबल है, नंबर बिटवीन 100 एंड 1000 विच आर डिविजिबल बाय 7 आर, तो वो कैसे पता करेंगे? तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो लोअर लिमिट है उसको डिवाइड करो. जिस नंबर से आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी है उससे आप डिवाइड करो. सबसे पहले जब डिवाइड करोगे तो 7 1 7 लग जाएगा, नीचे में 3 आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा, ये 28 और ये 2 आ जाएगा. तो रिमाइंडर बच रहा है कितना? 2. अगर रिमाइंडर 2 बच रहा है इसका मतलब जो 2 कम अगर होता तो पक्का ये डिविजिबल होता. राइट? अगर 2 रिमाइंडर आ जा रहे हैं डिवाइड करने पे, तो अगर जो नंबर हमने लिया है अगर उससे 2 कम लोगे तो डिविजिबल हो जाता. मतलब अगर 98 ले लोगे ना तो 7 से डिविजिबल हो जाता. अच्छा, अगर 98 के बाद वाला हम डिविजिबिलिटी चेक करें, क्योंकि हमें नंबर्स 100 से ऊपर वाले चाहिए, तो 98 के अगर बाद वाले डिविजिबिलिटी चेक करोगे तो सबसे पहला जो नंबर आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा 105. हमने क्या किया कि अगर यहाँ पे 7 आता तो डिविजिबिलिटी हो जाती ना 7 से. समझ में आ रही बात? और 7 लाने के लिए हमें 5 एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा. 100 नंबर पहले से ही है तो अगर 5 ऐड करेंगे तो डिविजिबल हो जाएगा. तो 105 जो डिविजिबल हो जाएगा. और चूंकि 105 डिविजिबल है तो कॉन्सेप्ट ये है भाई कि अगर नंबर्स को 7 के फैक्टर से, फैक्टर नहीं, 7 से अगर ऐड अप करते चले जाओगे तो जो नंबर्स आने वाले होंगे वो 7 से डिविजिबल आ गए. सो मैंने मेसअप कर दिया यहाँ पे. मैं फिर से रिपीट करता हूँ मैं कहना क्या चाहता हूँ. मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर आपको 100 और 1000 के बीच में इंटीजर्स चाहिए जो 7 से डिविजिबल हैं, तो हमने क्या किया, सबसे पहले 100 से जस्ट ऊपर वाला नंबर फाइंड करने की कोशिश करी जो 7 से डिविजिबल हो. तो 100 से जस्ट ऊपर नंबर फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, 7 से डिवाइड किया 100 को. तो जब डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया? 2. तो अगर रिमाइंडर 2 आया है इसका मतलब अगर 5 एक्स्ट्रा और होता तब तो 7 से डिविजिबल हो जाता, क्योंकि अगर यहाँ पे 2 के जगह 7 आता तो हम 1 से लगा करके 7 डिवाइड कर देते हैं. वैसे 7 आएगा नहीं बिकॉज जब भी हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो है अपना 7 से कम ही आएगा. बट आई एम जस्ट एक्चुअली टेकिंग दिस 7 वैल्यू 7 so that I can explain it better. So 105 is the lowest number which is divisible by 7 greater than 100, right? So 100 से just बड़ा हो और 7 से डिविजिबल हो, उसके लिए जो नंबर आया 105 आया. तो अगर इसमें 7 ऐड करते जाओगे आगे तो 112 119, इसके बाद जितने भी नंबर्स आएंगे वो 7 से डिविजिबल आएंगे. बट वी हैव टू आल्सो सेट द लिमिट अप टू 1000. सो व्हिच इज द लार्जेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 7 बट मस्ट बी ग्रेटर देन 1000. सो लेट मी डिवाइड 1000 बाय 7 फर्स्ट. सो इफ यू डिवाइड व्हाट यू गेट, सो सबसे पहले 1 से लगाएंगे सर. तो अगर डिवाइड करोगे तो ये 3 आएगा, 7 4 से 28, रिमाइंडर बच जाएगा 2. फिर से यहाँ पे 0 जो हमने उतारा, 7 2 14 और यहाँ पे कितना है 6. अच्छा, तो मतलब ये कि रिमाइंडर 6 बच जा रहा है. मतलब अगर नंबर 6 कम होता 1000 से तो डिविजिबल होगा. तो हमें कम ही तो चाहिए, 1000 से छोटा ही चाहिए ना नंबर. तो अगर हमें 1000 से छोटा ही नंबर चाहिए तो हम क्या करेंगे, 1000 में से 6 घटा देंगे. तो जो मैक्सिमम नंबर आपको जो डिविजिबल है 7 से इन द लिमिट रेंज ऑफ 1000 दैट इज 994. सो हमें क्या करना है, कितने ऐसे नंबर पॉसिबल हैं. तो अगर गौर से देखोगे तो ये जो सीरीज बना हमारा वो एक्चुअली एपी में बना. ये जो सीरीज है वो एपी है विद फर्स्ट टर्म 105 एंड कॉमन डिफरेंस 7.
सो हमने क्या बोला कि क्लियरली है ना, तो बोर्ड के पेपर में ऐसे लिख देंगे है ना, इतना कचरा आप रफ में करना, ये सब सारा जो सेक्शन हमने किया है यहाँ पे कि लोअर लिमिट फाइंड करने के लिए, अपर लिमिट फाइंड करने के लिए, ये सब कुछ रफ में करना। तो हम बोलेंगे क्लियरली गिवन सीरीज है ना, सीरीज बोलो चाहे सीक्वेंस आप बोल सकते हैं, सीक्वेंस बोलना सही रहेगा। गिवन सीक्वेंस इज इन एपी, ठीक है ना, विथ फर्स्ट टर्म 105 एंड कॉमन डिफरेंस 7। हमें फाइंड करना है कितने नंबर है डिविजिबल, तो जो भी नंबर इस सीरीज में आएंगे, जितने नंबर इस सीरीज में आएंगे उतने ही डिविजिबल होंगे। तो मतलब हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है इस सीरीज के अंदर। हाँ, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के लिए हमने ऑलरेडी आपको क्वेश्चन कराया है, कि हमने बताया भी था आपको कि नंबर ऑफ टर्म्स हम तभी फाइंड कर सकते हैं जब अपर लिमिट डिफाइंड हो। तो देखो यहाँ पे अपर लिमिट डिफाइंड है कि नहीं, 994, अदरवाइज तो नंबर ऑफ टर्म्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर इनफाइनाइट आ जाएंगे, है कि नहीं। तो हम क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म्स ही तो फाइंड करने हैं। तो मैं मान लेता हूं ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी करे हैं, लेट देयर बी n टर्म्स, लेट देयर बी n टर्म्स इन दिस एपी। तो अगर n टर्म्स हैं तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जो लास्ट टर्म है दैट इज nth टर्म, वो 994 के बराबर है। सो लास्ट टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला लगा लो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 994। आपका कैलकुलेशन है सर, फटाफट कर लें। फर्स्ट टर्म है 105, n माइनस 1 पता नहीं है, कॉमन डिफरेंस हमें पता है कितना 7। तो जल्दी जल्दी वैल्यूज रखो और फटाफट आंसर निकालिए। 7 इंटू एन हो जाएगा 7n, ये माइनस का 7 इक्वल टू 994। देखो 105 है और माइनस का 7 है, तो 105 माइनस 7 करोगे तो कितना आएगा, क्या ये 98 आएगा क्या, मुझे तो लग रहा है, आप क्रॉस चेक कर लेना एक बार। और फाइनली हमें राइट में क्या चाहिए, 994 आई थिंक, यस 994, तो रख दो 994। अब क्या करेंगे, 7n में से हम क्या करने जा रहे हैं, 994 माइनस का 98 करने जा रहे हैं, जो कि आपको क्या देगा फाइनली बताइए, आपको दे देगा 896 है ना, 14 में से 8 गया 6 और ये 98 में से 9 गया 89, बढ़िया। तो अगर 7n इज इक्वल टू 896 है, तो जो नंबर ऑफ टर्म्स निकल करके आएगा 896 डिवाइड बाय 7, डिवाइड कर दिया तो कितना आएगा 717 है ना, और बच गया रिमाइंडर 1, 19 हो गया, तो 7 टू 14, बच गया 5 और 5 के ऊपर 6 मतलब 56, तो 7 एज अ ओके। सो नंबर ऑफ टर्म्स है ना, नंबर ऑफ टर्म्स बोलिए तो पता चल गया। एक्चुअली में हमसे पूछा था इंटीजर्स ना, कितने इंटीजर है 100 और 1000 के बीच में, तो 7 से डिविजिबल। सो नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 1000 which are divisible by 7 आर कितना 128। ये पहला सवाल का आंसर होगा, कितने ऐसे नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल हैं, तो इसका आंसर कितना आ गया 128। दूसरा सवाल है कितने डिविजिबल नहीं हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, नॉट डिविजिबल बाय 7 चाहिए ना। तो इस बार मैं कैलकुलेशन नहीं करने जा रहा, मैं बोलूंगा टोटल जितने इंटीजर्स हैं उसमें से डिविजिबल वाले घटा दो तो नॉन डिविजिबल वाले मिल जाएंगे। हाँ सर, अगर 10 में से 5 नंबर डिविजिबल हैं तो ऑफ कोर्स जो बचे हुए 5 है वो डिविजिबल नहीं है, तो वही कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। अब टोटल कैसे निकालें, हमें बोला है नंबर्स 100 और 1000 के बीच में है, तो टोटल कैसे निकालोगे, तो टोटल निकालने के लिए आप देख लो, जैसे मैं पूछता आपसे कि 100 और 105 के बीच में कितने हैं, तो अब देख लो कितने आएंगे, 101, 102, 103 और 4 ही नंबर आएंगे ना, मतलब दोनों का डिफरेंस से एक कम, तो मतलब ये कि 1000 माइनस 900, ये दोनों का डिफरेंस और एक कम होना चाहिए इससे। और डिविजन कितना निकाला है 128, ये कितना आ जाएगा 1000 माइनस 900 100। एक मिनट में क्या कर रहा हूँ, अरे ये 100 होगा ना बाबा, 1000 और 100 के बीच में निकालना है। हाँ, तो 1000 माइनस 100 आ जाएगा 900 और एक और घटा दोगे तो आ जाएगा 899, इसमें से 120 घटा दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। ये 1, ये 7 और तो देयर आर 771 इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 1000 जो कि एक्चुअली में 7 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये सवाल तो हो गया अपना। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑफ कोर्स मैंने पिछले सवाल में थोड़ी सी है ना, मेरा जो कम्युनिकेशन स्किल था वो थोड़ा बेहतर नहीं था, बट लेट मी जस्ट एक्चुअली एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन इन अ बेटर वे एज वेल। सवाल यह है कि एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स of which third term is 12 and last term is 106, find the value of 29 term। तो एपी बोला है तो हम क्या बोलेंगे, बिना कुछ सोचे एक तो लैंग्वेज लिख ही देंगे कि लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, है कि नहीं सर बताइए। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन
डिफरेंस ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तब देखो अगर गौर से उन्होंने बोला थर्ड टर्म 12 है, तो अगर थर्ड टर्म 12 है तो a3 इक्वल टू 12, तो आप लिख सकते हैं कि अच्छा तो a प्लस 2d हमें 12 दिया है, ये पहला इक्वेशन। दूसरा बोलता है लास्ट टर्म 106 है। अब काफी इंटरेस्टिंग है ये, लास्ट टर्म 106 है और बोला है नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 50। तो अरे भाई नंबर ऑफ टर्म्स से 50 है, तो जो लास्ट टर्म होगा वो 50 टर्म होगा, है कि नहीं। ये काफी इंटरेस्टिंग तरीका है ये बताने के लिए आपको कि 50th टर्म 106 है। एक तो वो डायरेक्टली बोल सकते थे कि 50th टर्म जो है 106 है, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा ट्विस्ट करके आपको बताया कि एपी के अंदर 50 टर्म और आखिरी टर्म 106। तो भाई 50 टर्म है तो आखिरी टर्म कौन सा टर्म होगा 50th टर्म। तो ऑल्सो उन्होंने एक अलग तरीके से बताया है, तो ये बताने वाला अंदाज मुझे काफी अच्छा लगा। आप ऑफ कोर्स कमेंट सेक्शन करके बताइएगा आपको एक ऐसा लगा। फिलहाल अगर हम इसको लिखना चाहें तो a प्लस 49d इक्वल टू 106 आ जाएगा अगर आप सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये 49d माइनस का 2d इक्वल टू हो जाएगा 106 माइनस का 12, दैट इज 47d इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, तो ये आ जाएगा 94। तो अगर कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो 94 अपॉन 47 2 से कैंसिल हो जाएगा, सर है कि नहीं। तो हमने d निकाल लिया कितना 2, तो पहले में पुट कर दें ना, यहाँ पे मैं साइड में कैलकुलेशन कर लेता हूँ यूजिंग d इज इक्वल टू 2 है ना, इन इक्वेशन नंबर व्हाट, इन इक्वेशन नंबर 1। तो अगर a प्लस अगर d की जगह 2 यूज कर लेंगे तो 2d दैट इज 4 इज इक्वल टू आ जाएगा 12। सो a इज इक्वल टू आ जाएगा 12 माइनस का 4 दैट इज 8। तो फर्स्ट टर्म निकाल लिया और कॉमन डिफरेंस में निकाल लिया। हमसे पूछा था 29th टर्म की वैल्यू, तो जब 29th टर्म हमें चाहिए तो हम बोल देंगे कि a प्लस 28d, फर्स्ट टर्म इज 8, कॉमन डिफरेंस इज 2, सो 8 प्लस 50 है ना, 28 दूनी 56 और ये कितना आ जाएगा 60 का 4। तो जो हमें वैल्यूज पूछी थी उन्होंने वो कितना आ जाएगा 64। सो ये रहा आज के 2 सवाल। अगर मैंने पहला सवाल अच्छे से करा होता तो मुझे इतना टाइम नहीं लगता, बट स्टिल बिकॉज ऑफ द सॉफ्टवेयर टाइम लिमिटेशंस ऑफ 50 मिनट आई एम एक्चुअली बाउंड टू स्टे हियर ना, स्टॉप हियर। सो इसके आगे हम डिस्कशन कर नहीं सकते हैं, तो फिलहाल लेट्स एक्चुअली फिनिश दिस लेक्चर विद अ पॉजिटिव मैसेज कि सपने देखना बंद नहीं कीजिएगा सर, अपने ड्रीम्स को देखिए और उनको पूरा करने के लिए अपने पूरी मेहनत लगा दीजिए। बाकी जो सारी चीजें हैं वो आपको फॉलो करती आ जाएंगी, either if talk about fame or money and everything, all these things will come your way if you focus on yourself and try to actually achieve your dream, daily work for it, and it will actually eventually happen one day, right? So that's all for this particular video. See you all in the next one. Till then, keep learning and stay happy, buddy.